गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है ना, लेट्स स्टार्ट सीयूटी लेक्चर फॉर हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री पार्ट 4। ठीक है, चलिए बच्चों, पहले तो हम लोग कल देख ही लिए थे कि भैया किस तरह से महाजनपद में मगध आया और मगध किस तरह से पावरफुल था और मगध का पावरफुल होने का रीजन क्या है। सबसे बड़ा रीजन क्या है? कम्युनिकेशन, उसके बाद सेटल्ड एग्रीकल्चर, फिर आयरन, फिर एलिफेंट। ये सब चीजें इन्होंने ना अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आया, होता है ना, न्यू चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ही कोई भी नया चेंजेस लाता है और वो अच्छा अडॉप्ट कर जाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है। वैसे ही इनके पास आयरन आया तो इन्होंने क्या किया, हथियार ज्यादा मात्रा में बनाने लगा। लोग लकड़ी से लड़ने लगे, ये लोग आयरन से लड़ने लगे। आयरन से फिर नया इनोवेशंस लाने लगे कि भैया तीर धनुष में, तीर वाला एरिया में पहले तो क्या होता था, काठ बनाते थे ना, लकड़ी का धनुष बनाते थे, तीर, तो उसमें इन्होंने क्या किया, लोहा लगाने लगा। ये जो धनुष है, तीर है, इसमें ये वाला पोर्शन में इन्होंने आयरन यूज करने लग गया। और हुआ क्या, सबसे बढ़िया बात, आयरन जब घुसता है और जब निकला जाता है तो वो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग करता है। ब्लीडिंग से ही लोग ज्यादा मरने लगे और इनके लिए बहुत फायदा हो गया। लकड़ी है, लाइट है, आयरन है, घातक है, शार्प है, तो जब दूर से फेंका जाए तो एक तो लकड़ी बहुत दूर ट्रेवल करेगा, लाइट ऑफ वेट, और जहां जाएगा वो इतना ज्यादा अंदर जाएगा कि ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग करेगा। देखो क्या टेक्नोलॉजी, सोच रहे हैं। एलिफेंट क्यों यूज किया? क्योंकि जितना ऊपर रहेगा, ऊपर वाले को मारना उतना मुश्किल है, ठीक है ना। तो और वो जब तीर और धनुष या अपना भाला फेंकता है तो उसका स्पीड बहुत है। जब भाला फेंकता है तो उसका स्पीड बहुत है, तो होता क्या है कि अगला वाला इंसान को मार देता है और बहुत तगड़ा मारता है, बहुत स्पीड से आता है, समझ रहे हैं? ये सब है। फिर हम लोग एम्बिशियस राजा के बारे में रहे। ये हमारा पहला राजा था बिंबिसार। फिर इसको टपका दिया कौन? अजातशत्रु, उसका बेटा, ठीक है ना। उसके बाद नया डायनेस्टी आया, नंदा डायनेस्टी, महापद्मानंदा को एक रथ भी बोलते हैं। एक रथ मतलब पूरे का और राष्ट्र का एक राजा, एक रथ, ठीक है ना। उसके बाद आया हम लोग का मौर्यन एम्पायर, नंदा डायनेस्टी। धनानंद सबसे ज्यादा क्रूएल राजा था, मतलब वो इतना क्रूएल था, सोचो जिस आदमी से वो दुश्मनी करता था उसकी वाइफ को बेच देगा दूसरे के साथ, दूसरे राजाओं को सेक्स स्लेव के लिए, उसके बच्चों को भूखे शेर के सामने डाल देगा और उसको अपाहिज करके छोड़ देगा, मारेगा नहीं, सो दैट कि वो आदमी हम क्यों दुश्मनी किया, आत्मग्लानि से मर जाए, रोज मरे। तो इतना क्रूएल था ये धनानंद, ठीक है ना। और अपने प्रजाओं में तो सबसे गंदा राजा में धनानंद आने लगा था, ठीक है। फिर हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग क्या इंपॉर्टेंट था, राजगृह। राजगृह क्या है? राजगीर है जो पहला कैपिटल था। उसके बाद कहां शिफ्ट हुआ? पाटलिपुत्र। फिर पाटलिपुत्र कौन सा है? पटना। किसके पास है? गंगा। ये इंपॉर्टेंट है कि पाटलिपुत्र किस रिवर के पास है? गंगा। तो ये गंगा मैया। अब अर्ली एम्पायर। अर्ली एम्पायर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मौर्यन एम्पायर। अब मौर्यन एम्पायर में इसका जो कर्ता धर्ता कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, हु फाउंडेड द एम्पायर एक्सटेंडिंग द कंट्रोल फॉर नॉर्थ वेस्ट एज अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान, एंड हिज ग्रैंडसन अशोका कॉन्कर्ड द कलिंगा, प्रेजेंट डे उड़ीसा। सोचो, चंद्रगुप्त इसलिए है क्योंकि चाणक्य था। चाणक्य एक टीचर है, तो उसके पास कितने स्टूडेंट होंगे? खुद सोच, एक बार कभी सोच के देखना, चाणक्य के पास क्या स्टूडेंट का कमी था? तक्षशिला का गुरु था वो। उस टाइम तो सबसे बड़ा, जैसे आज के टाइम पे MIT है, मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां पर टीचर बनना बड़ा बात नहीं है। और वहां पर कितने स्टूडेंट होंगे, और उसमें से एक तो टॉपर होगा ना, जो सबसे ढासू होगा। हाँ, IIT खड़गपुर में कितने बच्चे थे? सुंदर पिचाई तो एक ही बना ना जी। हाँ, देखो केजरीवाल ही
हाँ देखो एग्जैक्टली वो एक पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में अपना योगदान दे रहा है। देखिए अच्छा बुरा हर पॉलिटिक्स में हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ठीक है ना। वो भी अपना अपना प्ले रोल किया है, वो एजुकेशन पे बहुत काम किया है कि नहीं, बहुत काम किया है एजुकेशन में। उसने एजुकेशन में बहुत काम, अच्छा स्कूल्स बनाए हैं, वर्ल्ड क्लास लेवल का स्कूल बनाया है, हेल्थ मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, हर कोई अपना अपना इम्पैक्ट क्रिएट किया है। तो कोई हर किसी को ना आप एक पैरामीटर में नहीं सोच सकते हैं, ठीक है ना। केजरीवाल 2014 से आने के बाद 2022-23 के अंदर अंदर अपने आप का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। दैट इज एन अचीवमेंट। आईआईटी खड़गपुर का इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है, ठीक है ना। आईआईटी दिल्ली का बंसल्स, क्या बंसल के साथ और कोई फाउंडर ये नहीं थे क्या, होंगे। मरूला नौकरी कर रहे हैं, ये बिजनेस किया, ये आज खरबपति का भी बाप है। मतलब एक सोच रहा है, एक और पूरा कंट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट बंदा आदमी है। तो पॉइंट क्या है, तुम लोगों को मैं एजुकेशन क्यों बोल रहा हूं, एजुकेशन लो, एजुकेशन को ये मत बनाओ, मोनोटोनस मत बनाओ, चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ रहे नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य से समझो कि क्या बनना है, उसके बाद अपना ऑर्गेनाइजेशन खुद फॉर्म करो। डोंट बी जॉब सीकर्स, बिकम जॉब क्रिएटर्स, ठीक है ना, पहली बात। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य क्या चाणक्य के पास बच्चे नहीं होंगे तक्षशिला में, मगर उसमें सिर्फ चंद्रगुप्त ही क्यों बना, पोटेंशियल, पहला बात। और दूसरा, टीचर का हर बात मानना, डिसिप्लिन, ठीक है ना। एक आज्ञाकारी स्टूडेंट बनने से ना टीचर अपना सर्वस्व लुटा देता है, मगर वही जगह में स्टूडेंट अगर थोड़ा सा ज्यादा बदमाशी करे तो अपना ज्ञान भी रख लेता है टीचर, सब कुछ नहीं देता है। इग्नोरेंस था ना सब में, जितने पांडव के ये सॉरी कौरवस थे, पांडवस में भी कुछ ना कुछ होंगे, बट सिर्फ अर्जुन ही जो था जो पूरा चक्रव्यूह भेदना और निकलना जानता था। तो देयर इज एन इम्पैक्ट मैन, ठीक है ना, देयर इज एन इम्पैक्ट। यू नीड अ गुड स्टूडेंट टू बिकम अ गुड टीचर। एक अच्छा टीचर ही अच्छा स्टूडेंट क्रिएट करता है, एक अच्छा स्टूडेंट ही एक टीचर का नाम देता है, ठीक है। हम लोग ये बात पे आ गए हैं, अब आगे आ जाए। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड, इसके बाद उसका बेटा था अशोक, और अशोक ने कलिंगा कंकर किया। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक। बिंदुसार वो आदमी था जो अपना मां के गर्भ से, ठीक है ना, इसका स्टोरी बहुत अच्छा है बिंदुसार का, ठीक है। बिंदुसार का स्टोरी ये है, चलो ये पहले बताता हूं, ये बता देता हूं। देखिए ये वाला पूरा एरिया है ना, इसको छोड़ के ये पूरा एरिया चंद्रगुप्त मौर्य। सोच रहे कितना वॉर लड़ा होगा वो आदमी पूरा जीवन भर, कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। और ये है तुम्हारा साउथ इंडिया का, हाँ, और एकदम अच्छा से याद रखना, चोला, चोला का सिंबल क्या है, टाइगर। पांड्या, पांड्या का सिंबल क्या है, चेरा, बो एंड एरो, ठीक है ना। अब हम लोगों को क्या समझना है कि कौन कौन सा कहां पर है। चोला यहां पर है, पांड्या यहां पर है, चेरा यहां पर है, बुझो, हाँ हाँ, मतलब स्टेट वाइज समझ लो, ठीक है ना, स्टेट वाइज समझ लो। मतलब याद रखना है कि ये नीचे नीचे ये दोनों एक दूसरे का चेहरे के सामने है, और उसके ऊपर चोलास था। चोला डायनेस्टी तो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड ब्राइटेस्ट डायनेस्टी है। अभी तमिलनाडु, तुम लोग कभी पैसा वैसा लिया जिंदगी में, अच्छा कमाया, तो बृहदेश्वरा टेम्पल जरूर जाना, बहुत सुंदर है देखना जी। साउथ इंडिया ट्रैवल करना इज सच ए ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, यू कांट इमेजिन मैन, बुझ लो, बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर है जी। टेम्पल्स हैं, देखिए खाली टेम्पल नहीं है, ब्यूटी है, बट हमेशा जाना, हाँ हमेशा जाना विंटर्स में, नहीं इनसे तुम स्वेटिंग से ही मर जाएगा। एंड यू, आई डोंट लाइक,
इसी के लिए विंटर्स में जाना है, बेस्ट है। हाँ, बिंदुसार का स्टोरी बता रहे थे तुमको। बिंदुसार का कॉन्सेप्ट ये था कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को डेली जहर देता था, थोड़ा थोड़ा डेली थोड़ा थोड़ा जहर खाता है, तो उसके अंदर पूरा विष फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो वाइफ था, ठीक है ना, वो प्रेग्नेंट थी 9 मंथ की। तो ऐसा होता ना कि हाँ हमको अपने पति के साथ खाना खाना है, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य को भी नहीं पता है कि मेरा शरीर इतना विषैला है, ठीक है ना, क्योंकि चाणक्य उसको बिना बोले दिया। मगर एक चीज है, चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य को विष देता था, पहले वो खुद सेवन करता था, उसके बाद देता था, सो दैट कि ना मरे। बात समझा? हुआ क्या कि भाई साहब मैडम थी प्रेग्नेंट, चली गई खाना खाने के लिए पति के साथ कि भैया आज हम आपके साथ खाना खाएंगे। ये बोला ठीक है खाइए, चलो आओ खाते। चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे टहल रहा था तो पूछा दरबान को कि क्या जी क्या कर रहे हैं राजा? बोला खाना खा रहे हैं। महारानी के साथ हैं? हूं और हैं में फर्क आ गया। भाग के गया बूढ़ा, दरवाजा खोला। तब तक क्या हुआ है कि चंद्रगुप्त इसने क्या किया है, जो उसकी वाइफ ने जो खाने का निवाला था आधा तोड़ के अपने मुंह में लिया है। जैसे ही लिया है पूरा जहर फैल गया। बच्चा प्रेग्नेंट में है, पेट में है। चाणक्य को समझ ही नहीं आया कि हम आने वाले भारत को कैसे बचाएं। इसने सिर्फ अपना यहां से खंजर निकाला, पूरा पेट में फाड़ा और बच्चे को निकाल लिया और नाड़ी काटा। मगर जब तक उसने इतना प्रक्रिया किया है, सोच रहे हैं मरने वाली है, एक औरत को लाइव काट देना विदाउट एनेस्थीसिया, पूरा लाइव काट देना और काट के बच्चा निकालना, कितना दर्द हो रहा होगा उस औरत को और क्या ब्लड बहा होगा मतलब उस समय में। हाँ, और बच्चा निकालना, फाड़ तोड़ दिया नली। जब तक वो निकाला तब तक बिंदुसार के यहाँ पर एक स्पॉट आके लग गया जहर का, ठीक है ना। इसी के लिए बिंदु बोलते हैं, बिंदुसार, एक बिंदु आया हुआ तो सर पे, फोरहेड पे, और लास्ट में मर गया। रानी तो मर गई और उसका ग्लानि उसको बहुत ज्यादा था। किसको? चाणक्य को। चलो स्टोरी समझ में आ गया, अब याद रहेगा हमेशा। चलिए, फाइंडिंग अबाउट द मौर्यस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस का आया हुआ है, ठीक है ना। मैं बता देता हूं, यूपीपीसीएस में आया हुआ है क्वेश्चन, यूपीएससी में आया हुआ है क्वेश्चन, एंड वेस्ट बंगाल पीसीएस में आया हुआ है क्वेश्चंस, ठीक है ना। जेपीएससी में भी आया हुआ है क्वेश्चंस, ठीक है ना, और बीपीएससी में भी आया हुआ है क्वेश्चन। समझ रहे हो? इतना पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। पहला, इंडिका किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने। कौन था? ग्रीक एम्बेसडर था। किसके कोर्ट में? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि मौर्यस के बारे में हमें पता ही कैसे चला जी, मौर्य है कि नहीं, हाउ डू यू नो? तो बोलते हैं कि भैया मेगास्थनीज नाम का एक आदमी ने इंडिका नामक किताब लिखा था, जो ग्रीक एम्बेसडर था, उसने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य नामक राजा था। दूसरा, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य, जिसको हम लोग चाणक्य बोलते हैं। ये पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक के बारे में, पूरे स्टेट का पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक के बारे में दिया हुआ है। अर्थशास्त्र, बूझा? समझा नहीं समझा? उस समय का चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक गतिविधियां होती थी या पूरा संसार चलता, पॉलिसीज होता था, उसके बारे में लिखा है कि भैया एक स्टेट को कैसे रन करना है, एक आइडियल, एक अच्छा स्टेट को कैसे रन करना है। इसी ने ही दिया था, अ स्टेट इज रन बाय द पर्स। क्या बोला? स्टेट इज रन बाय अ पर्स, मतलब एक राज्य को चलाने के लिए सिर्फ धन ही चाहिए। मेन धन नहीं तो वेतन नहीं, धन नहीं तो राशन नहीं, धन नहीं तो प्रजा नहीं, धन नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक है ना। आज इसी के लिए ना पाकिस्तान भिखमंगा की तरह भीख मांग रहा है, जबकि इंडिया का इकोनॉमी धमाधल है। इंडियन इकोनॉमी इज रनिंग गुड मैन, ठीक है ना। और वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट इज रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। बहुत बढ़िया आदमी है, मतलब काम धमाल करता है, ठीक है ना। जी, तो हमें कैसे पता चला? एक मेगास्थनीज से, एक कौटिल्य से। उसके बाद आया
बुद्धिस्ट, जैन एंड पुराणिक लिटरेचर। देखो पुराणिक लिटरेचर में भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा गया है, एज वेल एज इन द संस्कृत लिटरेरी वर्क। ये यूपी पीसीएस में आया था, बच्चे गलत करके आते हैं पुराने टेस्ट में मौर्याज। अरे नहीं जी, कुरान में तो ना लिखा हुआ है, कुरान तो हिंदुओं का है, भगवान के बारे में लिखा हुआ है, तो हम लोग डालता ही नहीं है कि भाई इसमें भी डाला होगा, ठीक है ना। उसके बाद द इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोका ऑन द रॉक्स एंड द पिलर आर ऑफ्टन रिगार्डेड एज द अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल सोर्स, ठीक है ना। रॉक में और इसमें पिलर्स में लिखा नहीं क्या है, माइनर एडिक्ट, मेजर एडिक्ट्स, जिसमें बताया गया कि भैया एक समाज में कैसे लोग रहने चाहिए। बहुत ब्यूटीफुल। देखो एक चीज बताऊं, अब मैं भी थोड़ा थोड़ा रियलाइज कर रहा हूं, अब मैं भी अब स्टार्ट कर दिया हूं डेली वापस फिर से मेरा बुक को पढ़ना। बट पॉइंट ये है, तुम एक बार पढ़ना चालू करोगे ना, कुछ 10-15 दिन तुमको बुरा लगेगा, अरे बोर है, उसके बाद ना तुमको चीजें अपने आप मजे आने लगेंगे, अरे यार ये हुआ था, ये हुआ था। और मैं तो पहला बोलता हूं कि तुम लोग ना बुक्स, फिक्शनल बुक्स ही पढ़ो या अच्छा किताबें पढ़ो, जैसे कि ये पढ़ो ना, सुधा मूर्ति पढ़ो ना। सुधा मूर्ति की किताब पढ़ा है तुमने? भाग सुधा मूर्ति का किताब पढ़ना, लिख ले। सुधा मूर्ति का बुक है, इसका पढ़ेगा ना ये बुक, तो यू विल बी लाइक फॉल इन लव विद दैट वुमन, दैट इज सच अ चार्मिंग राइटर, ठीक है ना। देखो लव का मतलब बेकार वाला दिमाग मत लगा, लव का मतलब यू रिस्पेक्ट समवन, यू लव योर मदर, यू लव योर फैमिली, यू लव योर फ्रेंड्स, ठीक है ना। जेंटली फॉल द बकुला, फॉल द बकुला, BAKULA। बकुला इज अ फ्लावर, नीम का फूल होता है ना, ठीक है ना। इसको पढ़ना, 150 रुपीज का है। हाँ, मार खाने वाला काम करता है। बकुला का मतलब बताया करिए, ठीक है ना। तो इसमें आया, ठीक है ना, ये बुक पढ़ना बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। इसके बाद एक बुक पढ़ोगे ना, उसके बाद तुमको लगेगा कि पढ़ते ही रहूं। फिर इसका एक बहुत अच्छा बुक है डॉलर बहू, उसके बाद महेश्वरी, बहुत बढ़िया बढ़िया बुक्स लिखी है। और मैं तो जब भी अपने पास जो एक्स्ट्रा मनी होता ना, मैं ये सब किताबें खरीद लेता हूँ। 1000 रुपये में किताब खरीदने में क्या दिक्कत है जी, खरीद के रख लो और पढ़ते रहो, यू एंजॉय द बुक्स। क्योंकि तुमको एक बार पढ़ने का हैबिट आ जाएगा ना, फिर तुम देखना अपने आप को तुम कैसे इंप्रूव किया, एक वोकैबुलरी तो अच्छा हो जाएगा, स्टोरी मिल जाएगा। उसके बाद तुम नॉन फिक्शनल बुक्स में आ जाओगे, जैसे मनी के बारे में, फाइनेंस के बारे में, फिर रुझान आ जाता है। रुझान लाने के लिए पहला किताब दिया हूं, ठीक है। चलो, एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर, देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर इन द एम्पायर, ठीक है। कौन सा बात कर रहे हैं? मौर्य टाइम पे कौन कौन सा जी? तक्षशिला, उज्जैन, तोशाली एंड स्वर्णगिरी। हम लोग सब एक एक जगह पढ़ेंगे। तक्षशिला and Ujjain became situated in the important long distance trade route, while Swarnagiri, literally the golden mountain, possibly important for tapping the gold mine of Karnataka. स्वर्णगिरी कहां पर है जी? कर्नाटका। किसके लिए फेमस है? सोने के लिए फेमस है। बाकी और दो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग ट्रेड के लिए क्या है? हाँ, यहां होगा तक्षशिला, यहां होगा उज्जैन। अब यहां से जो भी ट्रेड जाना होगा ये यहीं पे रुकेगा ना जी, तो इसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। सिल्क रूट बोलेंगे इसको। और ये उज्जैन, यहां से जो भी ट्रेड जाएगा, ऊपर जाए या नीचे जाए, यहां पर तो रुकेगा ना, क्योंकि यहां पर रुकने से क्या है, एक तो रेस्ट भी मिलता है, मंदिर भी है। इसको आज हम लोग बोलते हैं ना, क्यों हम लोग राम मंदिर बनाया, इसको एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, मंदिर इकोनॉमी। बहुत ज्यादा टूरिज्म, ट्रेड, बिजनेस, सब कुछ आता है, फ्लाइट्स, ये वो। फिर देखो वहां के लोगों के पास जब पैसा होगा तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, तो
इकोनॉमी तो घूमते रहेगा, ठीक है ना। आदमी लोग समझता नहीं है, आदमी लोगों को क्या लगता है, अरे जय श्री राम कर रहा है। अरे ये तो तुम्हारा आइडेंटिटी है। जाके जापान में बोलो तो वो लोग दे लव देयर आइडेंटिटी। चाइनीज को बोलो, चाइनीज में कहीं भी तुमको लिखेगा मिलेगा, अंग्रेजी में सब चाइनीज में लिखा हुआ है। रशिया में इसमें एकदम रशियंस में लिखा हुआ है। क्यों? दे लव देयर कल्चर। हमारे ये एक बेवकूफ लोग हैं, वी डोंट लव आवर कल्चर, वी लव दूसरे का कल्चर, ठीक है ना। चलिए आइए, मेगास्थनीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज मेंशन द कमिटी ऑफ 6 सब कमिटी फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ मिलिट्री एक्टिविटी। वन, देखिए ये बोल रहा है कि ये जैसे कि हमारे अभी डिपार्टमेंट्स नहीं होते हैं, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री, वो मिनिस्ट्री, वैसे ही इसमें भी है, ठीक है ना। पहला डिपार्टमेंट क्या है जी? नेवी। सेकंड क्या है? ट्रांसपोर्ट। थर्ड क्या है? फुट शोल्डर। फोर्थ क्या है? हॉर्स। फिफ्थ क्या है? चैरियट्स। सिक्स क्या है? एलिफेंट्स। ये सब कमिटीज है, जो सब कमिटी के लिए एक एक कमिटी में, ठीक है ना, 5-5 मेंबर होता है। बुझा? बैक। एक एक कमिटी में 5-5 मेंबर होता है। टोटल कमिटी कितना है? 6। समझ में आया? 6 कौन कौन सा है? नेवी, ट्रांसपोर्ट, देख के बोलो, हॉर्सेस, फुट सोल्जर्स, चैरियट, एलिफेंट्स। क्यों बोल रहा हूं? तुम लोग बोलते बोलते यहां पर ही तुम लोग का रिवीजन होना चाहिए, ठीक है ना। तुम लोग कल परसों के अंदर अंदर एनसीईआरटी का पहला वाला चैप्टर का, हरप्पन सिविलाइजेशन का पहला वाला चैप्टर का पीछे का एमसीक्यू और जितना भी क्वेश्चन आंसर है, और तुम लोग का कौन सा बुक है ना, एसपीडीटी होता ना, हाँ हाँ ठीक है, पहले एनसीईआरटी का तो बना के ला, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन आंसर बना के लाएगा, ठीक है ना। तो मैं उसको, पॉइंट ये है जितना बना के लाओगे यूपीएससी में तो काम आएगा ना जी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो देगा ना, ठीक है ना। पढ़ लो, ज्ञान जहां से मिले उतना अच्छा। द स्पेशल ऑफिसर नोन एज धामा महामाता was appointed as to spread the message of धामा। ये कौन अपॉइंट किया था? ठीक है ना। हम लोग रिलीजन स्प्रेड करने में ना बहुत एक्सपर्ट था पहले, अब हमारा ही रिलीजन पूरा एक्सप्लॉयटेशन पे आ गया है, ठीक है ना। चीफ एंड द किंग इन द साउथ। अब हम लोग साउथ के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि भैया साउथ में कौन सा राजा था और क्या था, ठीक है। पहला, द न्यू किंगडम दैट एमर्ज्ड इन द डेक्कन एंड द फर्दर साउथ आर चोलास। चोला का कौन फाउंडर फादर है? इलारा। फिर है चेरास, जिसका फाउंडर कौन है? उदयन जनरल। उसके बाद आ गया पांड्यास, उसका काम है मुदुमी कुदुमी, मुदु कुदुमी, ठीक है ना। और ये उदय जनरल वो आदमी है जो महाभारत में पार्टिसिपेट किया था। उदय जनरल, महाभारत का युद्ध हुआ था, गौरव एंड पांडव था, ये भाई पहुंचे कि हमको युद्ध तो करना है, मतलब पार्टिसिपेट करना है वॉर में, बट हमको पांडव सही है या गौरव सही है मेरे को नहीं पता, बट हमको पार्टिसिपेट करना है क्योंकि ये धर्मी युद्ध है, ठीक है ना। तो कृष्ण भगवान के पास पहुंचे, तो कृष्ण भगवान बोलेंगे देखिए यहाँ पर 11 अश्विनी सेना है, यहाँ पर 7 अश्विनी सेना है, अश्विनी सेना खाना तो खाएंगे ना, तो भैया आप एक काम करो, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, आप ना खाना बना के सबको खिलाओ, खाना और पानी दो, ठीक है ना, तो सो दैट कि कोई आदमी भूखा ना सोए। तो भूखा सोएगा तो इतना वॉर कैसे लड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्या किया था, वो खाना बनाता था, और हमेशा ऐसा होता था, हाँ जितना आदमी होता था उतना ही खाना बनता था हमेशा, ठीक है ना, जितना आदमी होता था उतना ही बनता था। तो हर दिन तो मर रहा है आदमी, तुमको कितना कैसे पता कि इतना आदमी मर गया कि आज इसका खाना नहीं बनना है। हाँ, तो वो क्या करते थे, हमेशा रात को कृष्ण भगवान को मूंगफली देते थे,
मूंगफली में जितना कृष्ण भगवान मूंगफली खा लिए तो मतलब इतना अश्विनी शनाज कल चले जाएंगे, उतना अश्विनी शनाज का खाना नहीं बनना है। तो उस कैलकुलेशन में बनाया था। जब पांडव ने पूछा था तो इन्होंने यही आंसर दिया था, तो तुमको कैसे पता भैया इतना कैसे मरेंगे? तो बोले कि भैया ऐसा है कि जो मूंगफली में देता था जितना वो खा लिए तो मतलब वो खत्म हो गया इतने लोग, और जो मेरे को वापस आ जाते थे मेरे को इतना आदमी के हिसाब से मैं होता था। टू नो देम इन द तमिल संगम टेक्स्ट कॉन्टेन द पोएम्स। देखो ये भी पूछा व्हाट इज संगम टेक्स्ट, क्वेश्चन क्या आता है? ओए क्या क्वेश्चन आता है? संगम टेक्स्ट contains the poem describing the chief and the way in which they acquired and distributed the resources, political and economic conditions of the society during in the South India during that time are described in the Sangam literature. बुझ लो, संगम टेक्स्ट क्या है? पोएम्स है। किसके बारे में लिखा गया है? उस समय का पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री के, पॉलिटिकल एंड क्या मतलब इकोनॉमिक के बारे में, स्टेटस के बारे में लिखा गया है, पोएम के फॉर्म पे लिखा गया है। ठीक है ना? किस राजा के अंडर लिखा गया था? पांड्यास के बारे में, पांड्यास के टाइम पे लिखा गया था। बुझ लो। सत्यवाहाना who ruled over the western and the central India and the Sakans, the people of the Central Asian origin who established the kingdom in the northwestern and the western part of the subcontinent, derived the revenue from the long distance trade. सत्यवाहाना एक ऐसी डेनिस्ट्री थी जो आंध्र प्रदेश वाला एरिया में रूल करता था और बहुत ही ताकतवर डेनिस्ट्री थी। पहले नहीं थी। जब गौतमी पुत्र सत्यकर्णी आया, क्या बोला? गौतमी पुत्र सत्यकर्णी आया तो उसने इंश्योर किया कि उसका किंगडम बहुत तगड़ा हो। बुद्धिज्म को वो स्प्रेड करने लगा, पैट्रोनाइज करता था बुद्धिज्म को। हाँ, ये मौर्य के बाद वाला, ठीक है ना, पोस्ट मौर्यन एराज में आने लगा। ठीक है ना? इनके टाइम पे लोग गोल्ड यूज नहीं करता था, कॉपर, प्रोटीन ऐसा करके, ब्रोंज ये सब यूज करते थे। दूसरी बात, सत्यवाहाना का ऐसा था कि मां के नाम पे लड़का जाना जाता था। गौतमी पुत्र, गौतमी क्या था? सत्यकर्णी का मां है, इसी के लिए गौतमी पुत्र सत्यकर्णी है। मां के नाम पे अपने नाम को पहचान देता था। और दूसरा, ठीक है ना, मगर पेट्रियार्कल सोसाइटी था, बेटा ही राजा बनेगा, नहीं बेटा ही गद्दी राजा होगा, मगर बेटा का नाम स्त्री के नाम पे रहेगा। एक मूवी है गौतमी पुत्र सत्यकर्णी, यूट्यूब में डाउनलोड कर लेना है यहां से और घर में जाके देख लेने का। उससे क्या होगा, तुमको फायदा क्या है? हिस्टोरिकल मूवीज देखने का फायदा क्या है? हिस्टोरिकल मूवीज देखने का फायदा ये है, एक तो तुम्हारा एंटरटेनमेंट हो गया, 2-2.5 घंटा मजा आ गया, हाँ भाई पिक्चर है, एक्शन है, वो है, मगर तुम्हारा आंख भी खोल दिया क्या कि उस टाइम पे क्या डायनेस्टी चल रहा था, किस तरह से पीरियड चल रहे थे, किस तरह से वेपन यूज करते थे, क्या कपड़ा पहनते थे लोग, किस तरह से एक नाटक चलता है उसमें, उस नाटक को क्या बोलते हैं, ये सब जानना जरूरी है। ठीक है ना? अब जो जो मैं बोल रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? कान और आंख दोनों खोल के सुनो। शिल्पाधिकरण करम, द एपिक रिटन इन तमिल अबाउट पांड्यन शिप सेन गुतवम, इलिंगो अधिगल, यूपीएससी 2014-15 के टाइम पे आया होगा शायद पेपर अप्रॉक्स। ठीक है ना? इलिंगो अधिगल, स्टोरी ऑफ कोवलन एंड माधवी ऑफ कावेरीपट्टनम। माधवी कौन था? एक प्रोस्टिट्यूट था, उसके बारे में, दोनों के लव स्टोरी के बारे में लिखा गया है। किसमें? इलिंगो अधिगल ने। ठीक है ना? डिवाइन किंग्स, वन मीन ऑफ क्लेमिंग द हाई स्टेटस वाज टू आइडेंटिफाई विद अ वैरायटी ऑफ डिटीज। देखो अपने आप को भगवान, हर आदमी जो भी राजा है वो कैसे बोलेगा कि हम तेरे ऊपर राज कर रहे हैं? भगवान का पुत्र या भगवान का अंश बोल के ही तुम पे राज करेगा ना, नहीं तो हर दूसरा आदमी बोलेगा कि हम करेंगे, मुझे भेजा है वो
रूल करने के लिए। मैं एक डिवाइन ओरिजिन हूं, तभी मैं तुम पे रूल कर सकता हूं। हाँ वो तो चलो कुशना था जो एक साइड अपना और एक साइड भगवान का रखता था, तो यार कि वो अपने आप को स्टेटस ऑफ भगवान दिया जा सके। ठीक है ना, ठीक है ना। द स्ट्रेटेजी इज द बेस्ट एग्जिम्पलीफाइड बाय द कुशना एविडेंस ऑफ देयर कॉइन एंड द स्कल्पचर्स। दिख रहा है? अरे तुम लोग नोट्स मिल जाएगा जी, तुम लोग का एक बार ये ग्रुप बन जाएगा ना, ये 4 वाला, तो मैं नोट्स भेज दूंगा। ठीक है ना, कल। हाँ हाँ नेचुरली भेज दूंगा। अरे बाबू इसको ग्रुप बनाने दो। ठीक है, अब समझ में आ गया क्वेश्चंस क्या करता था अपने। देखो राजा जब तक अपने आप को डिवाइन नहीं बनाएगा तब तक कोई क्यों मारेगा उसको। ठीक है ना, तो ये जो सेम था, हर रिलीजन ऐसा ही करता रहे। मुस्लिम्स लोग भी ये क्या, हिंदू भी वही क्या, क्रिश्चियन भी वही क्या। इन द नेम ऑफ द गॉड, इन द नेम ऑफ अल्लाह, इन द नेम ऑफ ईश्वर, सब हम भगवान के ओरिजिन हैं। ठीक है ना, बस एक दूसरे के ऊपर थोप देने का। ठीक है ना, ठीक है। अब क्वेश्चन से देखो गोल्ड वोल्ड का। अब क्वेश्चन एरा का अभी एक भी गोल्ड मिल गया ना, तुम लोग आज करने पे खराब पति है जी। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर ऑफ करेंगे। ठीक है, दूसरा, द स्टैच्यू ऑफ कुशना रूलर हैव बीन फाउंड इंस्टॉल्ड इन द श्राइन in the Math near Mathura, Uttar Pradesh. Similar statue has been found in the shrine in Afghanistan as well. Some historic fields this indicates that the Kushana considered themselves as a godlike, even adopted the title of Devaputra or the son of God, possibly inspired by the Chinese ruler who called themselves heaven.